आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा और दोस्तों आप आराम से क्लास 10th का मैथ बना पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और दोस्तों ये आपको चलने वाला आज का दोस्तों टाइप नंबर 13 और दोस्तों क्लास नंबर भी दोस्तों आज आपका कितना है, 13 है। तो आइए दोस्तों, यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि पहले आप पहले का वीडियो जाके आराम से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट नंबर 13 समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, अब इसमें आपको जरा सा एक दो चीज आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि यदि आपको यहाँ पे बोले, यदि आपको क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे बोले त्रिज्या, क्या बोले दोस्तों आपको यहाँ पे त्रिज्या। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ जाना है कि जब भी त्रिज्या बोलेगा तो आपको यहाँ पे समझना है आर। क्या समझना दोस्तों, आर। यदि यहाँ पे आपको बोले, यदि आपको क्या बोले दोस्तों, त्रिज्या, त्रिज्या दो गुनी, त्रिज्या दो गुनी हो, तो आपको समझ जाना है दोस्तों, आपको माइंड में, आपका माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे दोस्तों होता है 2 गुना, और यहाँ पे दोस्तों त्रिज्या बोला है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखना होगा आपको आर। तो यहाँ पे जब दोस्तों हम दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 2r। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपको बोलेगा त्रिज्या, त्रिज्या आधा, त्रिज्या आधा हो, तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि आधा का मतलब होता है 1/2 गुना, यहाँ पे क्या बोले दोस्तों, आपको बोलना है त्रिज्या, तो यहाँ पे होता है r। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो गया टोटल मिला के r/2। कोई दिक्कत दोस्तों। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको बोले त्रिज्या के गुनी है, क्या बोले दोस्तों, त्रिज्या के गुनी हो, तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लिखना होगा पहले के गुना आर बराबर यहाँ पे हो जाए दोस्तों के आर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम बताए आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग करते हैं प्रश्न नंबर। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है, यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो, कर दी जाए तो पुराना पुराना एवं पुराना एवं नया वृत्त, नया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। यह आपका आ गया प्रश्न है, क्या हो गया दोस्तों आपका प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं इसको हल हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराना एवं नया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए जरा देखते हैं क्या लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, पहले लिखते हैं, आपको दिखना है यहाँ पे दिया है, क्या लिखना दोस्तों, आपको दिया है। तो देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे पहले क्या है, पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुराना, पुराना वृत्त, पुराना वृत्त की त्रिज्या, पुराना वृत्त की त्रिज्या, और दोस्तों त्रिज्या को हम दोस्तों मानेंगे यहाँ पे r1 बराबर, r1 बराबर, इसका मान होता है दोस्तों हमेशा r। क्या बोले दोस्तों, जब भी आपको बोलेगा पुराना वृत्त तो दोस्तों आपका माइंड में आना चाहिए कि पुराना वृत्त का मान हमेशा कितना होता है, पुराना वृत्त की त्रिज्या हमेशा कितना होता है, r होता है। कितना होता है, r होता है। अगला, अब यहाँ पे दोस्तों लिखना आपको नया, नया वृत्त, नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों मानेंगे हम लोग r2। और दोस्तों बताइए यहाँ पे r2 का मान कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे दिया 2 गुनी, तो यहाँ पे लिखना 2 गुनी r, तो बराबर यहाँ पे हो जाए दोस्तों 2r। कोई दिक्कत दोस्तों।
चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न। जब क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्न से। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे लिखे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात बराबर। अब बताइए दोस्तों पहले यहाँ पे क्या दिया पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे, और दोस्तों बाद में क्या दिया, देखिए बाद में दिया आपको नया वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, नया वृत्त का क्षेत्रफल। और दोस्तों आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर। तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पाई आर वन। देखिए आर इसका होता है पाई आर का स्क्वायर। तो दोस्तों आर को हमने क्या माने, पुराना वाला को आर वन, तो आप लिख दिए आर वन का स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब लिखेंगे दोस्तों पाई आर टू। अब क्या लिखे दोस्तों यहाँ पे आर टू, नहीं तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे क्या देखिए पुराना वाला कितना मेरा आर टू, तो आप लिख देंगे आर टू का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे पाई और पाई क्या हो गया आपका, कट गया। कोई दिक्कत दोस्तों? तो बताइए यहाँ पे कि आर वन का मान कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे कि आर वन का मान आपका है, आर पे लिखेंगे आर बट्टे, और दोस्तों बताइए आर टू का मान यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर। और दोस्तों बताइए कि आर टू का मान कितना है। तो आर टू का मान यहाँ पे टू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब दोस्तों हम इसको यहाँ पे देखते हैं, नहीं तो यहीं पे हम लोग बना सकते हैं। देखिए आर गुना आर, क्या बोले दोस्तों, आर गुना आर होते हैं आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा दोस्तों आर का स्क्वायर बट्टे, यहाँ पर नहीं हटेगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे बगल में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों कितना हो गया आपका आर गुना आर, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आर का स्क्वायर बट्टे, और दोस्तों दूधनी चार। देखिए यहाँ पे टू आर गुना टू आर, टू आर गुना टू आर। देखिए दो दुनी चार, आर गुना आर होता है आर का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया चार आर का स्क्वायर। देखिए आर का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपका एक बट्टे चार। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिया है अनुपात में, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग तीर का अंदाज, देखिए 1:4। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब दोस्तों हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। कितना नंबर दोस्तों? 2 नंबर प्रश्न। यदि यहाँ पे दे देगा दोस्तों, यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर 3 गुनी कर दी 3 गुनी कर दी जाए तो पुराना पुराना एवं नया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? जस्ट दोस्तों आपका 1 नंबर का फोटो कॉपी आपका कितना नंबर है दोस्तों? 2 नंबर। जैसे मैंने 1 नंबर को हल किया, इसी तरह से हम लोग किसको करेंगे हल? 2 नंबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले को क्या लिखना, आपको लिखना यहाँ पे दिया है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे पहले क्या पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना वृत्त का त्रिज्या, पुराना वृत्त का त्रिज्या, जिसको क्या मानते हैं दोस्तों? मानते हैं R1 बराबर, ये हमेशा कितना होता है दोस्तों? R कितना होता है हमेशा?
आर। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग नया वृत्त का त्रिज्या। नया वृत्त का त्रिज्या ये होते क्या दोस्तों, R2 बराबर R2 का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया 3 गुणित, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग 3 गुना R बराबर यहाँ पे दोस्तों 3R। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना प्रश्न से, प्रश्न से। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे जरा सा हम लोग लिखेंगे। अब क्या लिखना दोस्तों, आपको लिखना है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात बराबर कितना दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या दिया पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे, और यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, आप लिखेंगे नया वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब बताइए कि पुराना का क्या होता है। पुराना का होता है दोस्तों यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। R1 क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई R का स्क्वायर, इसलिए दोस्तों पुराना वाला त्रिज्या कितना होता है मेरा R1, और दोस्तों नया वाला कितना होता है R2। अब देखिए यहाँ पे पाई और पाई क्या हुआ दोस्तों, आपका कट गया। चलिए अब आगे देखते हैं R1 का मान कितना दोस्तों। R1 का मान है R, तो आप लिखेंगे R का स्क्वायर बट्टे, और दोस्तों R2 का मान कितना है, R2 का मान आपका 3R, तो आप लिखेंगे दोस्तों 3R का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, जब आप गुना कीजिएगा R गुना R, तो यहाँ पे निकलेगा दोस्तों आपका R का स्क्वायर बट्टे बट्टे। अगला और दोस्तों जब हम गुना करेंगे 3 गुना R, देखिए 3 गुना R, 3R क्या लिखिए दोस्तों यहाँ पे 3R गुना 3R, तो 3 3 9R गुना R हो गया R का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकल गया दोस्तों 3R का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए अब देखिए यहाँ पे R और R क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया आपका 1/9। कितना बच गया दोस्तों आपका 1/9। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला था अनुपात में, कोई बोला आपको अनुपात में, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि 1:9। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप आराम से 1 नंबर और 2 नंबर को उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, तो पहले यहाँ पे दिया है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो नया एवं पुराना वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आपको दिया क्या नया, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखना है आपको, लिखना यहाँ पे दिया है, क्या दिया दोस्तों, तो यहाँ पे पुराना, तो लिखिए यहाँ पे पुराना, पुराना वृत्त की त्रिज्या, पुराना वृत्त की त्रिज्या, पुराना वृत्त की त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, आपका होता है R1 बराबर R। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नया, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे नया, नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, नया वृत्त की त्रिज्या होते हैं R2, तो यहाँ पे लिख दिए R2 बराबर के गुनी, तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग के गुना R बराबर के R। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए आपको क्या निकालना है, निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, पहले देखिए दोस्तों पहले दिया नया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नया वृत्त का
क्षेत्रफल बट्टे, और दोस्तों देखिए बाद में क्या दिया दोस्तों आपको, पुराना, तो बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुराना पुराना वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो बताइए दोस्तों पर नया वृत्त का परिधि क्या होता है, होता है पाई आर। नया वाला क्या माने दोस्तों, आर टू, यहाँ पे लिख देंगे आर टू का स्क्वायर बटे, और पुराना वाला मानते हैं दोस्तों पाई आर वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों पाई पाई क्या गया दोस्तों आपका, कट गया। अब यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आप आर टू का मान कितना है, आर टू का मान यहाँ पे के आर का स्क्वायर बट्टे, और दोस्तों आर वन का मान देखिए, आर वन का मान कितना है, आर वन का मान आपका है के, तो अब लिख दो दोस्तों हम लोग के का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, के का स्क्वायर गुना आर का स्क्वायर बट्टे आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो यहाँ पर कितना निकल गया, तो यहाँ पे देखिए हम यहीं पे बना देते हैं। तो यहाँ पर निकल गया दोस्तों आपका के का स्क्वायर बट्टे 1। यहाँ पे बोला था दोस्तों आपको अनुपात में, तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं के का अनुपात 1। निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया एवं पुराना वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों हम जस्ट इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखना आपको यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का त्रिज्या, पुराना वृत्त का त्रिज्या कितने दोस्तों होते हैं आपका आर वन बराबर आर। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे नया वृत्त का त्रिज्या, नया वृत्त का त्रिज्या क्या दोस्तों आपको होता है आर टू बराबर आधी बोलिए, तो आप लिखेंगे तो देखिए आधा का मतलब होता है आर बट्टे 2, तो यहाँ पर आराम से लिख सकते आर बट्टे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न से। लेकिन निकालना क्या आपको, निकाला वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, पहले क्या दिया दोस्तों, पहले दिया नया, तो यहाँ पे लिखेंगे नया वृत्त की क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल बटे पुराना, बाद में क्या दोस्तों पुराना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पाई आर टू। क्यों दोस्तों, नया वाला को मानते क्या आर टू, तो यहाँ पे गया आर टू का स्क्वायर बट्टे पाई आर वन का स्क्वायर। क्यों दोस्तों, पुराना वाले को मानते हैं आर वन। अब देखिए यहाँ पे पाई पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, आर टू का मान होता है, आर टू का मान हो गया आपका आर बट्टे 2 का स्क्वायर बट्टे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए आर वन का मान कितना हो दोस्तों, आर वन का मान हो गया आपका यहाँ पे आर। चलिए आप इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको मिला देते हैं आर का स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ पे हो गया दोस्तों आर, इसके नीचे होते कितने 1। चलिए अब देखते हैं कैसे बदलते हैं। लिखेंगे आर का स्क्वायर बट्टे 2। जैसे मैं यहाँ पे गुना देंगे, यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों हम लोग गुना। देखिए यहाँ पे क्या मानते हैं, यहाँ पे हो गया भाग, और यहाँ पे हो गया आर, कितना हो गया आर, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 1, कितना हो गया 1। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आर 1 बट्टे आर का
स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे देखिए आर और स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, आपका कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया दोस्तों आपका आर, आर बट्टे 2, और यहाँ पे हो गया दोस्तों आर अनुपात 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए देखिए यहाँ पे ई भी कट गया, तो यहाँ पे कितना एक बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे? एक। तो यहाँ पे क्या, 1:2 बराबर 1:2। ई निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप 5 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसे नया नया सीखने के लिए मिलेगा सुबोध स्टडी 0.1 पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास लेके चलते हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।